अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युसरा है और मैं माहिर अमराज़ जच्चा बच्चा हूँ। मैं हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया अदा करूँगी जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने अवामुन्नास तक कॉमन टॉपिक्स पहुँचा सकें और हम उनमें शऊर और आगे ही बेदार कर सकें। एक बहुत कॉमन टॉपिक जो कि एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में आप ये कह लें कि सेट बैक या टैबू भी समझा जाता है और जिस पे शायद कोई भी कपल पर्टिकुलरली मेल पार्टनर बात करना नापसंद करे, वो है जी इनफर्टिलिटी या बांझपन। इनफर्टिलिटी या बांझपन का जब भी नाम लिया जाता है तो ये हमारे माशरे की एक मेंटालिटी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ औरत के साथ एसोसिएट किया जाता है। जी वही होगी, मर्द को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमूमन हमारे पास ये कपल्स भी आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मर्दों को क्या ज़रूरत है जी, जो करना है औरत का इलाज कीजिए। अगर साथ सास या नंदे आए, हत्ता कि अगर लड़की की अपनी माँ या बहनें भी हों तो वो भी अपनी ही बेटी को, अपनी ही बहू को, अपनी ही बहन को कहती हैं जी इसका इलाज करवाइए, मर्द को क्या ज़रूरत होगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात समझाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने एक सिंगल औरत से बच्चा पैदा किया है, ये एक मुआज़ा है, तो ये सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बिन बाप के आए और ये भी मेरे रब का एक मुआज़ा था। वरना बच्चे की पैदाइश में दोनों का रोल होता है, मेल और फीमेल, माँ और बाप दोनों का रोल होता है। स्पर्म्स यानी कि बाप के जरसूमे जो हैं वो जो माँ के अंडे या एग्स हैं उनसे जब मिलते हैं तो बच्चे की पैदाइश, और ये मेरे रब का जो एक मुआज़ा है ये इस दुनिया में आता है कि एक जिंदा इंसान से एक जिंदा बच्चा पैदा होता है। अमूमन हमारे पास जो कपल्स इनफर्टिलिटी या बांझपन के साथ आते हैं उनको हमें ये समझाना पड़ता है कि मर्द और औरत दोनों के टेस्ट होंगे। खवातीन के टेस्ट की तो एक लंबी कतार है जो कि हम करवाते हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी या अगर मर्दाना बांझपन को देखा जाए तो इसमें हमें सिर्फ एक टेस्ट चाहिए होता है, वो होता है सीमन एनालिसिस। यानी कि मर्द की जो मादा है, मादा मनविया है जिसमें बच्चा पैदा करने की ताकत है, हम उसका टेस्ट करवाते हैं और हम उसको लैब में भेजते हैं जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करते हैं। अमूमन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम मेल्स को ये समझाते हैं कि बिफोर डूइंग दिस टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट से तकरीबन 48 टू 72 आवर्स पहले आपने अपनी मिसेस के साथ इंटीमेसी नहीं करनी और उसके बाद आपने जो ये अपना सैंपल है वो जाके लैब में देना है और उसको हम देखते हैं। अमूमन ये पूछा जाता है कि ऐसे क्या अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे एक मर्द बांझ हो सकता है या उसमें बच्चा पैदा ना करने की एबिलिटी हो। देखिए समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जेनेटिकली भी ये होता है, ये फैमिलीज में रन कर रहा होता है कि भाइयों के भी बच्चे नहीं हैं, चचा हैं, या अगर आप देखें तो ताया हैं उनके भी बच्चे नहीं हैं, तो अमूमन ये चीज़ जेनेटिकली भी होती है। दूसरा ये है कि सर्टेन ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एक मर्द जो है वो इनफर्टाइल या बांझ हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर। जो मर्द शुगर के मरीज होते हैं और जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, अमूमन ये प्रॉब्लम उनमें आता है। थायराइड का प्रॉब्लम, गिलहड़ का मसला, जैसे गिलहड़ का मसला एक औरत को बांझ करता है उसी तरह गिलहड़ का मसला अगर एक मर्द को है तो उस मर्द में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर हाइपोथायरॉइड है, यानी कि अगर जो गिलहड़ है उसकी एक्टिविटी कम हो चुकी है, या हाइपरथायरॉइड है उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये भी एक मर्द की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा एक आम बीमारी है जिसे हम अपनी ज़बान में मम्स कहते हैं, कनपेड़े, एक टिपिकल बीमारी है जो कि हर बच्चे को होती है। कुछ मेल बेबीज ऐसे भी होते हैं जिनमें जब ये बीमारी हो तो ये उनमें खास किस्म का प्रॉब्लम, ऑर्काइटिस जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वही वायरस जो मम्स करवाता है या कनपेड़े करवाता है, ये मम्स ऑर्काइटिस हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं, ये वो करवाता है। और अगर खुदा न खास्ता बदकिस्मती से किसी बच्चे को मम्स के साथ मम्स ऑर्काइटिस हो जाए, यानी कि जो मर्द की आप ये समझें कि ये जरसूमे पैदा करने वाले उज़ा हैं उनको मुतासिर करे, तो वो बच्चे बांझपन का शिकार हो सकते हैं। या समटाइम्स एक और टर्मिनोलॉजी हम लेते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में अनडिसेंडेड टेस्टीज कहते हैं। जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है माँ के पेट में, तो जो बच्चे की टेस्टीज होती हैं या ये जो स्पर्म्स जरसूमे पैदा करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, ये पेट के अंदर ही रह जाते हैं, ये डेवलप होके नीचे नहीं आते। अगर तो उस बच्चे को अर्ली देख लिया जाए और पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म किया जाए, पीडियाट्रिक सर्जन्स इन्वॉल्व हों, तो विद इन नो टाइम अगर उसको इलाज करके नीचे लाया जाए तो ये बच्चे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर माँ ना देखें या कोई बंदा ना देखे और इस पर तवज्जो ना दी जाए तो यहाँ पे बात याद रखिएगा कि स्पर्म्स यानी कि मर्द के जो जरसूमे होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए खास किस्म के टेम्परेचर की जरूरत होती है। वो हायर टेम्परेचर पर डेवलप नहीं करते, लेकिन जरा जो लोअर साइड पे टेम्परेचर होता है, कूलर टेम्परेचर होता है, उसमें ये डेवलप करते हैं। यही बात है कि मेरे रब का निज़ाम है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये मर्द के जिस्म में बाहर पाए जाते हैं। अगर इन टेस्टीज को बाहर ना निकाला जाए तो ये अपनी ऐसी एबिलिटी खो देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि वो मर्द जो बहुत देर तक बैठते हैं, जिनकी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग होती है उनकी, जैसे ड्राइवर्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें मेल ज़्यादा देर तक बैठे, तो वो भी उनकी स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टेस्टीज हैं इनका टेम्परेचर रेज करता है और उनकी स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। बहरहाल जो इस किस्म के मसाइल हैं उनका इलाज है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इसका इलाज
علاج ہے. صرف عوام میں تھوڑی سی آگہی اور شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر خدا نخواستہ مسئلہ مرد میں ہو تو یہ مرد کے لیے کوئی حتک آمیز یا توہین آمیز بات نہیں ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے گائنیکولوجسٹ سے, اپنی ڈاکٹر سے کھل کے بات کریں. مریض اور ڈاکٹر کا ایک کانفیڈینشیلٹی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نہ تو مریض کی بات لیک آؤٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ مریض کی انفارمیشن وداؤٹ پرمیشن آف دا پیشنٹ کہیں لیک آؤٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جسے کوئی بھی ڈاکٹر بریچ نہیں کر سکتا. تو کائنڈلی اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو اپنی گائنیکولوجسٹ کو پلیز انفارم کریں تاکہ وہ آگے اس پرابلم کو دیکھ سکیں, یا آپ کا جو انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہے اس کو انفارم کیجیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ آپ کی مسز کو بھی تانے دینا بند کرے, عورت تانے نہ سنے, اور یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی آسان ہو. میں ہیلتھ پوائنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ہم اپنی آواز عوام تک پہنچاتے ہیں اور ان میں شعور بیدار کرتے ہیں. تھینک یو.